AD intelligence paper, ASI preparation, complete solved past paper, assistant director investigation, FIA Act 1974 MCQs, FIA past paper solution, FIA past papers, FIA preparation series, handwritten FIA notes, fully solved model paper. तो इस तरह के बहुत से FIA के PDFs हैं मेरे पास। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेहतरीन जो है, जिसे आप एक ही साथ सभी MCQs और सारे FIA में मतलब जो FIA के मुताबिक ठीक तरीके से बना हुआ है, वो PDF मैं आपको बताना जा रहा हूँ, यानी वो किस बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। और अगर आपके पास ना हो तो आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरा ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूंगा। और बाकी आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया। 1.3% ने सब्सक्राइब किया है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली बुक है वो FIA के लिए कंप्लीट तरीके से एक सही तरीके से गाइड बनी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ है वो। ये है FIA गाइड बेस्ट फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SI, कांस्टेबल एंड अदर FIA जॉब्स। अगर कोई और भी हो तो उन सब के लिए ये एक बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जो है FIA के ये आपको मैं कंटेंट्स दिखा देता हूँ कि इंट्रोडक्शन है, फिर हिस्ट्री है, फिर लॉज है, SRO एंड स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोसीजर, फिर है द फेडरल इन्वेस्टिगेशन कमीशन है। इस तरह के बाकी सारे हैं, जैसे आप सर्विसेज को देख सकते हैं, डिपार्टमेंट को भी देख सकते हैं। ये तो वैसे ही मैं आपको, ये इनकी वैसी इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ है। ओरिजिनल चीज़ तो नीचे आने वाली है। ये है FIA एक्ट 1974, ये पूछा जाएगा। इसके जो है इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया है, और इन्होंने इनके बाकी जो इनके अंदर क्या आते हैं, तरीक़ेकार क्या है, कौन कौन से MCQs आ सकते हैं, क्या क्या रूल्स है या फिर सेक्शंस है, तो वो सब इन्होंने इसमें बयान किए हैं। उसके बाद MCQs का आखिर में इन्होंने MCQs भी पूछे हैं, और FIA सॉल्व पेपर्स भी बताए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 पेपर्स है जो इन्होंने सॉल्व करके दिए हैं। उसके बाद इंग्लिश सेक्शन में आप देखें, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और ये जो है आप इससे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये एक जिसने ये PDF स्कैन की है, तो उसी बंदे का ही ये वो है नंबर है, तो आप इससे भी ख़रीद सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये PDF मैंने खुद बनाई है या मेरी है। तो PDF तो मेरे ख्याल में जवाद वाल टाइम्स की है, और स्कैन इस बंदे ने की है। उसके बाद प्रीपोजिशन इंग्लिश में, इडियम्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इतना बड़ा लिस्ट भी है, क्योंकि यह एक ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ग्रामर प्रैक्टिस भी है इसमें, करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस भी है, सेंटेंस कंप्लीशन ये भी आते हैं। कभी कभार वहाँ पर सेंटेंसेस आ जाते हैं कि आपको इन्हें कंप्लीट करना है। और स्पॉटिंग द एरर, ये वाला बड़ा मसलेदार चीज़ है। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे सेंटेंस में, और आपको सभी ऐसे लग रहे होंगे यार ये सभी ठीक तो है, इसमें मसला क्या है। तो इस तरह के इसको सही तरीके से पहचानने के लिए ये एक्सरसाइज भी है इसमें। एनालॉजी है। उसके बाद जनरल नॉलेज, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, ओशियंस, रिवर, इन सब का इम्पोर्टेंट, स्पोर्ट्स, पीछे आगे पीछे क्या हुआ है, और कितने मतलब किस किस ने कौन से मैच जीते हैं, उनकी क्या एजेंसियां हैं, या फिर वो उन्होंने कौन से जैसे वार की है, ट्रीटीज़ की है, मिलिट्री की है, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो है, ये सभी इन्होंने बताया है। अब बताता हूँ कि पाक स्टडीज़ में भी इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बताई है, कल्चरल हिस्ट्री भी बताई है, और बाकी जो उन्होंने जैसे जिस तरह इंग्लिश लोग यहाँ पर आए, उन्होंने हुक्मरान किए, यहाँ पर हुक्मरानी की पाकिस्तानों, फिर यहाँ के लोगों ने किस तरह बगावत की या उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए और आज़ादी हासिल की, इन सब का एक अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। और जैसे अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, ये भी ज़रूरी चीज़ है। असल में कभी कभार 1-2 MCQs आ जाते हैं कि ये कौन सा सेक्शन है। जैसे अब एक
कोई ये आप लोगों को सेक्शन बता देते हैं, एक सेंटेंस होता है। अब वो कहते हैं कि ये कौन से सेक्शन है पाकिस्तानी आइन के मुताबिक या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है और कौन से सेक्शन में, तो वो यहाँ पर आप देख सकते। रिवर डैम लेक्स अपने मुल्क के, ये तो ज़रूरी है याद रखना कि कौन सी रिवर्स है, डैम्स कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर है। पासिस भी याद रखिएगा, कुछ तो बहुत ही मशहूर है लेकिन कुछ जो है हमें बिल्कुल पता ही नहीं थी, तो वो भी है इसमें। न्यूक्लियर पावर, इसका भी आप कश्मीर इशू तो सबसे हर जगह जहाँ भी जाओ कश्मीर इशू का आपसे पूछा जाता है इस चीज़ को मतलब लाजमन याद रखें, इसके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जनरल साइंस आता है, यूनिवर्स, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ह्यूमन साइकोलॉजी, हेल्थ एंड फूड एलिमेंट्स। ये सारी 9th 10th की साइंस जो है, जो हम लोगों ने सही तरीके से नहीं पढ़ी थी, वो यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। फिर कंप्यूटर साइंस, अब ये जो है ये जदीद दौर की वो है, ज़रूरत है, इसे याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर बेसिक्स। अब हम ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर आता है अच्छे तरीके से, प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम किस तरह करना है, जैसे वर्ड में ये काम किस तरह करना है, एक्सेस, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन सब का उनको पता होता है। लेकिन जब एमसीक्यू आता है तो एमसीक्यू में तो ये नहीं कहा जाता कि हमको बताओ, शो करो। आपको वहाँ पर मतलब वो पूछा जाता है सेंटेंस में, तो जिसको थ्योरी याद नहीं हो, कि उसको ये पता नहीं हो कि इस सेक्शन को क्या कहते हैं, जैसे मुझे पता है कि इस सेक्शन में क्या क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम, एडिट कैसे कर सकते हैं, लेकिन जिसको पता नहीं हो कि ये सेक्शन किसे कहते हैं, इस सेक्शन का क्या नाम है, तो वो तो बस रह जाएगा, चाहे उसे फिर प्रैक्टिकली आता ही क्यों ना हो। तो इस तरह के इसको थ्योरी भी इसकी याद रखें। फिर बेसिक मैथमेटिक्स, ये बेसिक मैथमेटिक्स होता है लेकिन लग जाती है बंदे की वहाँ पर, जब आप देख जाते हो, देख लें एमसीक्यूज़, वो बहुत ही मुश्किल होती है वहाँ पर। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये देखें, इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये है कि परसेंटेज बताओ। किधर हो गया वो एक होता है जो, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस वाला, वो बहुत है। वो बहुत पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये 3 चीज़ें ना इतनी ज़्यादा पूछी जाती है जगह जगह। फिर इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ सिग्निफिकेंट एमसीक्यूज इन्होंने बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए हैं, जो ज़रूरी है वो बताए हैं। करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स आप ऐसा कर लें कि ये भी देख सकते हैं, और साथ ही कहीं और भी जो करंट अफेयर्स हो वो देख लें, क्योंकि ये बुक हो सकता है नए करंट अफेयर्स भी इन्होंने ऐड किए हों, क्योंकि करंट अफेयर्स का मतलब ही यही है कि अभी के जो हालात चल रहे हैं तो उनके बारे में मालूमात होनी चाहिए बंदे को। तो ये एक बुक है, अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर अगर आप इसे हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो इस बंदे को मैसेज कर लें, या फिर जवाद वाल टाइम्स, जहांगीर वाल टाइम्स जहांगीर वाल टाइम्स की कोई किसी बंदे से आप ऑर्डर कर लें तो वो आपको बता देगा और वो आपको सेंड कर देगा आपकी लोकेशन पर, कैश ऑन डिलीवरी। एंड और अगर नहीं पीडीएफ में चाहिए तो आप मेरे ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किया है, आपके लिए कमेंट में भी शेयर कर देता हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लें तो मैं आपके पास ये शेयर कर देता हूँ ये बुक। तो आज के लिए बस इतना ही, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपकी भरपूर मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आप सभी को खुश रखे और